कराची के गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के अफसोसनाक वाक़ये के बाद हर आंख अश्कबार है और हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि इस तरह के कारोबारी मराकज़ पर जदीद तरीन सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि आइंदा खुदा न खास्ता अगर ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है तो बरवक्त आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। मैं आज लाहौर की शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ जो कि पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में शुमार होती है। यहाँ पर भी दर्जनों ऐसी कसीरुल मंजिला इमारतें मौजूद हैं जहाँ पर रोज़ाना करोड़ों रुपए का कारोबार किया जाता है और हज़ारों लोग यहाँ पर कारोबार की गर्ज से आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस शाह आलम मार्केट में भी उस हद तक इंतज़ामात मौजूद हैं कि अगर ऐसा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होता है, कोई आग लगती है या कोई और वाक़या पेश आता है तो रेस्क्यू करने के लिए कौन कौन सी सहूलियात फ़ौरी तौर पर दस्तयाब हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान कौन कौन सी रुकावटें हाइल हो सकती हैं, इस पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। यहाँ के ताजरों से जानने की कोशिश करेंगे और वो गुंजान गलियाँ भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को मुमकिन बनाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं। हुकूमती अदारों की मिली भगत से ही ये जो प्लाजे बनते हैं वो बनते हैं, इसलिए उस पर SOPs पर अमल नहीं होता। उसमें रिश्वत का बाज़ार ही गर्म होता है। मेरे जैसा बंदा इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, एक ईंट भी नहीं लगा सकता। ये हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक ही बनते हैं। अब कोई एक प्लाज़ा देखें, ना उसमें पार्किंग है, ना उसमें फायर का है कोई ऐसा सिस्टम, किसी किस्म का ड्रेन का सिस्टम कोई नहीं है। ने फायर फाइटिंग का जो अपना निज़ाम, अपनी मदद आपके तहत जो किया हुआ है, हुकूमती सतह पर कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे पहले भी लग चुकी है आगे और फ्यूचर में भी। ये बिजली का निज़ाम आप तारे देखें, यहाँ पे हाल क्या है, बिल्कुल तबाह हुआ है हमारा निज़ाम जो बिजली का। यहाँ पे टोटल कितनी इमारतें हैं, प्लाजे हैं या दुकानें हैं और इनमें कितनों में फायर फाइटिंग का सिस्टम मौजूद है? सर किसी एक में भी नहीं है। पूरी शाह आलम मार्केट को आप छान लें, किसी एक में भी नहीं है। सिर्फ कागज़ों की हद तक ये कंप्लीट हुआ है। ये शाह आलमी के मेन रोड पे आप खड़े हैं, यहाँ पे प्लाजा बन रहा है, वहाँ पे जाके देखें कौन सा जो है पूरी SOPs की गई हैं, कोई भी नहीं की गई। इस वक्त मैं जिस मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर जो कारोबार होता है वो कॉस्मेटिक्स का और गारमेंट्स का है। और आपको पता है कि कॉस्मेटिक में जो केमिकल यूज़ होता है वो भी आतिशगिरी मवाद हो सकता है, उसमें इस्तेमाल किया गया हो, या गारमेंट जो है वो भी आग को जल्दी पकड़ने की सलाहियत रखता है। तो इस मार्केट के अलावा बाकी जो दीगर मार्केटें हैं वहाँ पर क्या इंतज़ामात हैं आग से निमटने के लिए, किसी हादसे से निमटने के लिए? इसके हवाले से जानने के लिए मेरे साथ सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हैं। इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं कि ये मुतमिन हैं जो इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक इनको क्या सहूलियात दी हैं? मैं सबसे पहले अपनी ताजर बरादरी से ये अपील करूँगा कि खुदारा आप अपनी मार्केटों में, अपनी दुकानों में आग बुझाने के जो हालात हैं वो ज़रूर नस्ब करें ताकि आप भी महफूज रह सकें और आपके गिरदनुआ के बाकी ताजर भी महफूज रह सकें। और उसके अलावा रही बात हम गवर्नमेंट का कहें, गवर्नमेंट ने यहाँ आज तक एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं दी। जो लटकती तारों का बुरा हाल है उसे फिर फोर ठीक करे और जो नाजायज़ बिजली जहाँ चोरी होती है, जिस प्लाजे पे ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड है और गवर्नमेंट उसे सहूलत क्या दे रही है, पैसे लेके SDO साहब वहाँ जो है कनेक्शंस दे रहे हैं बिजली के, वो कैसे दे रहे हैं? आया शरीफ शहरी का भी सोचें। ये तो बिजली की बात होगी, अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती आपके इस मार्केट के अलावा जो पीछे बाकी सारी दुकानें हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पे कोई हादसा पेश आता है तो रेस्क्यू वाले कैसे अंदर जाएंगे? फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर कैसे जाएगी? सर यहाँ बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट की जगह मौजूद है शालमी में। गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ रेस्क्यू का, क्योंकि दूर से अगर वो कहते हैं कि 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में हम दूसरा ऑफिस नहीं बना सकते, अरे भाई वो हालात थे जब शाह आलम मार्केट खुली थी
جب جو ہے شالمی میں 3,000 دکانیں تھیں، اب شالمی میں 15,000 کے قریب کم و بیش دکان ہے کہ آیا یہاں ضرورت ہے کہ انہیں 1112 کا یہاں ایک ریسکیو جو ہے آفس بنائے، جہاں موٹر سائیکلیں ہوں، جہاں جو ہے چھوٹی گاڑیاں ہوں فائر بریگیڈ کی، کہ تاکہ آگ کو فی الفور قابو پایا جا سکے، نہ کہ یہ انتظار کیا جائے خدا نخواستہ کسی بڑے آسانی ہونے کا۔ یہاں پلازا مافیا جو ہے نا اسے کوئی نہیں پوچھتا، بغیر نقشے کے پلازے بھی بن رہے ہیں اور آلات چیک کرنا دور کی بات، یہاں تو یہ لیول نہیں پتہ لینٹر جو ہے اس کے مٹیریل کی اتنی میعاد ہے کہ نہیں کہ یہ اتنا وزن اٹھا لے گا۔ اس وقت میں شاہ عالم مارکیٹ کا جو مرکزی شاہراہ ہے اس کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پر ایک خالی پلاٹ جو ہے، کافی بڑی اس کا ایریا ہے، یہاں پر پارکنگ بنائی گئی ہے، لیکن یہ پارکنگ بھی جو ہے وہ سرکاری سطح پر نہیں ہے، پرائیویٹ ہی ہے۔ لوگ یہاں پر جو ٹھیکیدار ہے وہ پتہ نہیں کوئی تاجر ہے یا کوئی اور بااثر شخصیت ہوگی جو یہاں پر پیسے کما رہا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس پورے ایریے میں بھی کہیں بھی ہمیں آگ سے نمٹنے والا کوئی نظام نظر نہیں آ رہا، کوئی فائر ہائیڈرنٹ نظر نہیں آ رہا، کوئی واٹر سٹوریج نظر نہیں آ رہی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس جگہ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کم و بیش یہاں پر کوئی آگ سے نمٹنے کے لیے کوئی نظام نصب کر دے، کوئی 100-200 لیٹر کا واٹر ٹینک یہاں پر بنا دے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ رونما پیش آتا ہے تو فوری طور پر اس سے نمٹنے کے لیے لوگ اقدامات کر سکے، کیونکہ یہاں پر ارد گرد آپ دیکھیں اتنے بلند و بالا عمارتیں اور پلازے موجود ہیں جہاں پر زیادہ تر یہ بچوں کے کھلونوں کا، کاسمیٹکس کا اور ایسی چیزوں کا کاروبار ہو رہا ہے جو آگ جلدی پکڑ سکتی ہیں۔ بجلی کے بے ہنگم تار آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، کس طرح وہ عمارتوں کے ساتھ بالکل لگے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عوام کے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت وقت کی اولین ذمہ داری ہے، جہاں پر حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بے شمار ایسے ترقیاتی منصوبے بنا رہی ہیں لاہور اور پورے پنجاب میں، وہاں پر اس طرف بھی ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کا اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے اور ہزاروں شہری روزانہ یہاں پر آتے ہیں، اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر یہاں پر ایسے انتظامات نہ کیے گئے تو خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔